हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस में। आज मैं चैप्टर जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है रेशनलाइजेशन। चैप्टर तो खैर रेशनल नंबर है, लेकिन हम उसका एक टॉपिक टच करेंगे जो कि है रेशनलाइजेशन। और ये टॉपिक जो है सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई तीनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं रेशनलाइजेशन क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम सर्ड के बारे में समझेंगे। सर्ड क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्स एक कोई होल नंबर होता है, मतलब एक्स होल नंबर नहीं, एक रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर। एंड जो एन है आपका वो क्या हो? एक आपका इंटीजर्स हो। अगर इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि इसका एक रूट बन जाए एन ऑर्डर का, ठीक है, और ये क्या हो? इरेशनल नंबर हो। क्योंकि कभी कभी हम रूट के अंदर रखते हैं तब भी वो रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन अगर ये अरेंजमेंट भी एक इरेशनल नंबर होगा और फिर इसको हमें पता है कि यहाँ पे जिस ऑर्डर का रूट हो उस ऑर्डर को हम उसको पावर में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा सर्ड कहलाएगा। ठीक है, कहने का ये मतलब है अगर रूट के अंदर आपका 4 लिखा है तो ये तो स्क्वायर रूट है, तो ये इसका स्क्वायर रूट तो 2 होता है जो कि एक रेशनल नंबर है, तब ये सर्ड नहीं कहलाएगा। सर्ड तभी कहलाएगा जब इसमें इस तरह से अरेंजमेंट करने के बाद भी वो इरेशनल नंबर ही रहता है, तब वो आपका सर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम और चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अगर आपको दिया है कि 8 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम इस तरह से लिख दें अगर क्यूबिक रूट ऑफ 8, तो क्यूबिक रूट 8 का पता है आपका क्या होता है? वो 2 होता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये सर्ड नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता 9, इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये जो है तुम्हारा इरेशनल नंबर ही है, तो ये क्या है? आपका सर्ड है। ठीक है, लेकिन कैसे? अब ये किस ऑर्डर का सर्ड है? अगर इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये 3 ऑर्डर का सर्ड है। मतलब जिस तरह का क्यूबिक रूट लगा होगा, मतलब इसको हम 1/3 लिख सकते हैं पावर में, तो 3 ऑर्डर का सर्ड कहलाएगा। मतलब जैसे इसको इस तरह से अरेंजमेंट करें किसी सर्ड का x टू द पावर 1/n, तो वो n ऑर्डर का सर्ड कहलाएगा। जैसे कहीं पे लिखा हो 5 टू द पावर 1/5, तो ये 5 ऑर्डर का सर्ड है। अगर लिखा हो 5 टू द पावर 1/8, तो ये 8 ऑर्डर का सर्ड है। तो इस तरह से हम लोग सर्ड करते हैं। अब हम आगे आते हैं, जो टॉपिक है वो रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के बारे में समझते हैं क्या है। जब कोई दो सर्ड को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाए? एक रेशनल नंबर आ जाए, तो उसको हम रेशनलाइजेशन कहेंगे। जैसे हम रूट थ्री में अगर हम रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? रूट 6 आ जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर है, तो इसका रेशनलाइजेशन नहीं हो पाया। लेकिन अगर रूट 3 में हम लोग क्या करते हैं? रूट 3 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाए, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये जो है रूट 3 का क्या हो गया? रेशनलाइजेशन हो गया। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद वो रेशनल नंबर बनता है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे हमने रूट 3 के साथ रूट 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये रूट के साइन से फ्री हो गया, मतलब एक रेशनल नंबर बन गया, तो ये रूट 3 यहाँ पर क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, लेकिन जैसे कि अगर हम 5 रूट 2 में अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें 3 रूट 2, तो ये क्या बन जाएगा? 5 3 ज़ा 15, और रूट टू 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन हट जाएगा रूट का, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो भी ये रूट से फ्री हो गया। तो मतलब 5 रूट 2 को अगर हमें रेशनल नंबर बनाना है तो उसमें हमने क्या किया? 3 रूट 2 मल्टीप्लाई कर दिया और रेशनल नंबर बन गया जो कि 30 है। तो एक हिसाब से 3 रूट 2 भी जो है क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन ये लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं है। ये यहाँ पे जो रूट 3 है वो आप तुम्हारा क्या है? लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है। लीस्ट में क्या फर्क होता है जरा ये हम समझते हैं। लीस्ट में फर्क ये होता है कि मान लेते हैं कि अगर हमें 3 रूट 2 को रेशनल नंबर में बदलना है, तो इसमें हम चाहें तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 रूट 2, तो तुम्हारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12। तो यहाँ पे देखा जाए तो 3 रूट 2 में अगर हम 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं तब वो रेशनल नंबर बन जाता है, यानी कि 2 रूट 2 भी इसका क्या है? रेशनलाइजिंग फैक्टर है। क्योंकि जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई भी सर्ड रेशनल नंबर बन जाता है उसको हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। लेकिन अगर हम 3 रूट 2 में चाहते तो केवल रूट 2 मल्टीप्लाई कर देते, तब भी तुम्हारा वो रेशनल नंबर बन जाता। तो यहाँ पर ये कम से कम हमें रूट 2 तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 3 रूट 2 के साथ उसको रेशनल नंबर बनाने के लिए। लेकिन हम 2 रूट 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी वो रेशनल नंबर बन जाता है। तो ये भी एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है और ये भी एक रेशनलाइजिंग फैक्टर है, रूट 2 भी। लेकिन ये लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है, क्योंकि कम से कम हमने कुछ मल्टीप्लाई करके जो इसको रेशनल नंबर में बदल लिया, तो ये लीस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन ये भी रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम लोग रेशनलाइजेशन करना तो समझ ही गए कि हम क्या करेंगे। जब भी हमें मान लीजिए कि हमें
√4 तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा, हम समझते हैं जरा। जैसे 2 माइनस √3 को हमें रेशनल नंबर में बदलना है, इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं जो ये रेशनल नंबर में बदल जाए, और जो भी मल्टीप्लाई किया जाएगा वो आपका क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो जब भी कभी आपको इस तरह का दिखाई दे कि एक नंबर यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो और बीच में माइनस का साइन लगाओ, तो आप समझ जाइए कि मल्टीप्लाई वही करना है, बस बीच में प्लस का साइन लगा देना है। अगर प्लस का लगाओ तो बीच में माइनस का लगा देना हो। जैसे कि 2 + √3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। आप सबको पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमें 2 माइनस √3 को रेशनल नंबर में बदलने के लिए 2 + √3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 + √3 क्या है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर 2 + √3 दिया होता उसको हमें रेशनल नंबर में बदलना होता तो हम 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई करते थे, तब 2 माइनस √3 जो है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाता। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। मतलब जिन दो इरेशनल नंबर को जो कि सर्ड के फॉर्म में मल्टीप्लाई करने के बाद वो रेशनल में बदल जाते हैं, वो दोनों ही आपस में क्या होते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा हम उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का टाइप ये होता है कि सिंपल सा, जैसे मान ले कह दिया जाए कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो, एक टाइप ये है। जैसे कि 1/2 दिया है, क्या है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करो। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने का मतलब यही हुआ कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बदल दो। तो अगर हमें 1/√2 को रेशनल नंबर में बदलना है तो सेम हमें √2 डिनोमिनेटर में भी और नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 ही आएगा, और √2 दो बार पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जानते हो कि रूट के अंदर जिस नंबर के पेयर बन जाते हैं उसको रूट से क्या कर दिया जाता है, उसको रूट से फ्री कर दिया जाता है। तो ये देखो तुम्हारा बदल गया रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है, तो इसका हो गया डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, और हमें उसके लिए मल्टीप्लाई क्या करना पड़ा, √2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो √2 इसका क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक सरल है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल हम हाई करते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पास हो 3 + √5, इसमें भी डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग करना हो तो क्या करोगे, सिंपल सा √5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 3√5, और नीचे आपको पता है रूट हट जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। तो ये हो गया रेशनलाइजेशन, ठीक। इसी तरह से थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, टफ करते हैं। जब टफ करते हैं तो एक तुम्हारा हो जाएगा √3 माइनस √2। अगला क्वेश्चन, और डिनोमिनेटर क्या है, √3 + √2। तो हमें इसमें भी डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो हमें क्या करेंगे, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जो चीज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज़ हमें नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो फ्रैक्शन नया आता है वो इक्विवेलेंट ही होता है। इक्विवेलेंट का मतलब जिसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो जब ऐसा करें तो ऊपर देखो a माइनस बी मतलब √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a + b a माइनस बी मतलब √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ऊपर तो फार्मूला लग जाएगा तुम्हारा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा, √3 का स्क्वायर होता है 3 और √2 का स्क्वायर होता है 2। √3 का स्क्वायर यहाँ पर 3, यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, क्योंकि रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और नीचे 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 लिखो या ना लिखो, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5 माइनस 2 जो है 6, और नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो था वो इस तरह से शुरू था, एक बात ये भी ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था तुम्हारा, टाइप नंबर 2 अगर हम बात करें तो टाइप नंबर 2 कैसे होगा, ये जरा देखते हैं। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है